डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि मिळवा आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि महत्त्वाच्या अपडेट्स। मैं मनशा मनोज खत्री हूँ उल्लासनगर से, मनोज क्लासेस से। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं संविधान सदन जा रही हूँ, पार्लियामेंट, अपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मिलने का मौका मिलेगा। तो मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, विशेष चाहिए कि मैं अपने महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। और जब हम लोग वहां जाएंगे, 31 को हमारी फ्लाइट है और फ्लाइट के भी जो फेयर है वो हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देने वाली है। स्टे भी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कवर करने वाली है। तो हमारा 4 डे अराउंड प्रोग्राम होगा। वहां पे हम लोगों को डेलीगेशंस, हमारे डेलिब्रेशंस होंगे। वहां पे बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स से, नेशनल लीडर से हमको बात करने का मौका मिलेगा, इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। वर्कशॉप्स होंगे हमारे, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है करेक्टली कि क्या क्या होगा। संडे को हमारी मीटिंग है ऑनलाइन, उससे हमको पता लगेगा। और अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले ऑल ओवर महाराष्ट्र 1 मिनट वीडियो हमने अपलोड किया था और वहां से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गए। और हमारा 23 को हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, जो कि हुआ था चर्च गेट में। और वहां पे से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए मुंबई विद्यापीठ से। और हम गए स्टेट लेवल के लिए 27 को, जो हुआ मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना में, सांता क्रूज में। तो वहां पे से मेरा सिलेक्शन हुआ है। आउट ऑफ 140 स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र भर में से आए थे, हर डिस्ट्रिक्ट में से। तो वहां पे से मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड आई एम गोइंग टू द पार्लियामेंट। और मैं विश करती हूँ और होप करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। आप लोग अपने आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए। और ये मेरे पेरेंट्स के बिना नहीं हो पाता, जो मनोज सर है, उषा टीचर है, मनोज क्लासेस के ओनर्स है, उनके बिना नहीं हो पाता। और मेरे वेल विशर्स के बिना नहीं हो पाता। आप लोग अपना आशीर्वाद मुझ पे रखिए और मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं पार्लियामेंट में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। Thanks to all my dear friends. If decorating your house is what you dream, then strengthening its constitutional values be in your bloodstream. And if you have it in your bloodstream, then let's begin with the 11 Sankalps of Samvidhan Divas. First, Kartavyo ka palan. Ask not what your country has done for you. Ask what you can do for your country. Second, inclusive development. We build skyscrapers, but we ignore the slums right next to them. We must ensure that development reaches every sector, guided by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas. Third, Bhrashtachar ko zero tolerance. We hide our income to avoid paying taxes. We must ensure that we adopt strict stance against corruption. Fourth, respect for the rule of law. We ride without helmets, we drive without seat belts, we jump red lights. We must strictly adhere to the rule of law. Fifth, freedom from slave mentality. We prefer foreign goods over made in India products. Why? We were not born to walk with our heads down. So, end this slave mentality. Sixth, end of dynastic politics. अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। 7, respect for the constitution. We demand our rights, but we forget about our duties. रहे ध्यान, करेंगे संविधान का सम्मान, करेंगे संविधान का सम्मान। 8, respect for reservation, protection of it. We must not support reservations based on religion. आरक्षण बने सेतु, ना बने ये रुकावट। ये करे उद्धार, ना बने दीवार, ना बने दीवार। 9,
करते हैं, चलो विकसित भारत का सपना पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much. And to all my dear friends, I am contestant number 28 and today I am going to speak on the topic One Nation, One Election, Paving Way for Viksit Bharat. Our frequent election cycles, round and round the cycle turns. Progress stops, yet time still works. नमस्कार, मैं मनोज रामचंद खत्री, मेरी डॉटर मंशा मनोज खत्री ये अभी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने जा रही है पार्लियामेंट में। और इसको बचपन से हमने अच्छा ट्रेनिंग दिया, इससे किस तरह से वो अच्छे स्पीचेस दे सके। स्कूल लेवल पे भी इसने बहुत सारे स्पीचेस दिए, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते आई थी। आगे जाकर ये अपने स्कूल में मिस फातिमा बनी, क्योंकि फातिमा स्कूल से थी, मिस फातिमा बनी। फिर 5 साल के बाद जब इसने चांदीबाई में एडमिशन लिया, 5 साल होने के बाद ये चांदीबाई में मिस चांदीबाई बनी। जेनजी अवार्ड इसने अभी यही साल 2025 में विन किया है। इसने कई अवार्ड विन किए, जैसे चांदीबाई को रिप्रेजेंट किया बिरला कॉलेज में। 2024 की भी विनर ऑफ द डे थी, 2025 में विनर ऑफ द डे थी। अब इसको जब कोविड का टाइम चल रहा था, इसने इंटरनेट पे सर्च करके ये पता किया कि नेशनल कॉम्पिटिशन कुछ होते हैं क्या, तो इसे पता चल गया। लेकिन उस टाइम पे 18 ईयर्स की नहीं थी, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी जो 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक होती है। तो फिर जैसे ही 18 ईयर्स हुई तो इसने सोचा कि अभी मैं ट्राई करते, अभी 20 ईयर्स की है। तो इसने अपना अटेम्प्ट देने के लिए पहला ऑनलाइन वीडियोस वगैरह सेंड किया, सिलेक्शन हो गया उसका। सिलेक्शन होने के बाद उसे उधर चर्च गेट जाकर या फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड वो सांताक्रूज में कलिंगा यूनिवर्सिटी में गई और महाराष्ट्र में से सेलेक्ट हो गई। अभी अपने उल्लासनगर को, थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने जा रही है पार्लियामेंट में। मैं चाहता हूँ कि आप सब इसके पर अपनी दुआएं रखें और ये वहां से जीत के आए और अपने महाराष्ट्र का, उल्लासनगर का नाम रोशन करें। थैंक यू।